आज हम अपने उत्थान के लिए बाइबल में से पढ़ेंगे इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद से। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10। यहां लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो और सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना से है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, वरन शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा मलयुद्ध है मांस और लहू से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। जी हां, आपको मालूम होवे कि परमेश्वर ने हमें बहुत सी प्रतिज्ञा दे रखा है और प्रतिज्ञा पर हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करते हैं। हमने इससे पहले एक और विषय पर चिंतन किया था जिसको हम इब्रानी की किताब और उसके 11वें अध्याय में, जहां पर विश्वास की परिभाषा लिखी हुई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। द फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स विच वी होप एंड द एविडेंस ऑफ द अनसीन थिंग्स। विश्वास आशा की हुई वस्तु। आशा का मतलब होता है जब कभी भविष्य में हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो उसे जो कल हमें मिलना है और जो इस समय एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है, उसे हम ये सोचते हैं कि वो वस्तु, स्थिति जो कल हमारे पास आने पर है उसे आज हम पा चुके हैं। अर्थात भविष्य में जिन बातों की आवश्यकता है उसका चित्र कल्पना में देखना आशा है। आशा में कल की बातों को आज हम कल्पना में लाते हैं। जिन बातों की हमें जरूरत है, जिन बातों की हमें आवश्यकता है, हम उनकी कल्पना करते हैं। मानो मैं यहां हूं, मुझे नागपुर जाना है और वह 200 किलोमीटर है। कार से गए तो 4-4.5 घंटे लगेंगे और इस समय मेरे लिए 7:30 बजे हैं और मैं इस प्रकार से आशा रखता हूं, यदि मैं इस समय अपनी गाड़ी से निकलता हूं तो 200 किलोमीटर के लिए मुझे 4 घंटे लगेंगे, तो मैं 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, यदि कहीं कुछ भी हुआ तो 12। मुझे उम्मीद है मैं लगभग 12 बजे, अभी 7:30, मैं कल्पना में घड़ी को बढ़ा करके 12 में देखता हूं। मैं इस समय वास्तव में यहां हूं,
मेरी आंखों के सामने नागपुर शहर का चित्र उभर आता है और मैं नागपुर देखने लगता हूं। इसे आशा कहते हैं। हम अपनी घड़ी को बढ़ा करके उस स्थान का सपना देखते हैं जहां मुझे जाना है। दैट इज कॉल्ड होप, आशा। आशा कल्पनाओं का चित्रीकरण है। आशा मन के अंदर कल्पनाओं को स्थापित करना है, इसे आशा कहते हैं। पर आशा को विश्वास में बदलना है, इसको एक और पद मदद करती है और वो हमको रोमियो की किताब में मिलेगी। रोमियो की किताब और उसका 10वां अध्याय। आपको मालूम होवे विश्वास इतनी महत्वपूर्ण चीज है, परंतु उसकी परिभाषा के लिए हमारे पास इतने कम प्रमाण पाए जाते हैं, जिससे कि हम विश्वास करने की तो बात करते हैं, परंतु विश्वास कैसे करना चाहिए इस बात पर कोई शिक्षा धरती पर नहीं पाई जाती है। अब यदि रोमियो की किताब और उसका 10वां अध्याय और 17 पद को पढ़ें। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 एंड वर्स 17 है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। Faith comes by hearing and hearing by the word of God. वचन आशा का आधार है। जरा ध्यान से सुनिएगा, वचन आशा का आधार है। वचन के आधार पर अपने लिए कल्पना करना। मेरी छाती में दर्द है, ये वास्तविकता है, पर मैं आशा रखता हूं वचन पर कि उसकी पीठ पर मार खाने से हम चंगे हुए। मत्ती 8:17 में लिखा है कि उसने हमारी कमजोरियों को ले लिया। तो मैं अपनी कल्पना में, मैं अपनी वास्तविकता में कमजोर हूं, पर मैं अपनी कल्पना में इस प्रकार की कल्पना स्थापित करता हूं वचन के आधार पर कि उसने मेरी कमजोरी को ले लिया है। तो मैं कमजोर नहीं हूं, ऐसा मुझे सोचना है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी कल्पना में सोच रहा हूं कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं। ऐसी कल्पना जगाना आशा होती है। अब हमारी कल्पनाओं के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार चित्र को आना है, क्योंकि विश्वास सुनने से। अब चाहे आप पढ़ के सुनो या कान से सुनो या देख के सुनो या समझ के सुनो, एनी हाउ इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में जाना है। चेतन मन में परमेश्वर के वचन की कहानी जाना है। परमेश्वर का वचन या किसी व्यक्ति से सुन करके या खुद पढ़ करके या फिर चित्र को देख करके, देखना, सुनना, पढ़ना, पर एनी हाउ सूचना हमारे चेतन मन को जाना चाहिए। और उस वचन के आधार पर हम अपने मन के अंदर चित्र बनाना शुरू करते हैं। We create the thoughts according to the word of God. ये हो गई आशा। पर इब्रानी 11:1 में लिखा है कि अब नहीं, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। The faith is the substance of the things which we hope.
सब्सटेंस, प्रमाण, प्रूफ, निश्चय। अब जरा देखिएगा, इससे पहले कि आप किसी बात की कल्पना, किसी बात का निश्चय करें, उसका आधार आशा अर्थात भविष्य में जो हमें चाहिए उसकी कल्पना की गढ़ना। यदि आपने अपने विचारों में जो तुम्हें चाहिए उसकी कल्पना नहीं गढ़ी तो हम आशा को जन्म नहीं दे सकते। और यही एक भारी मिस्टेक विश्व कर रहा है। विश्वास करो, इब्राहिम ने विश्वास किया, दाऊद ने विश्वास किया, एलिया ने विश्वास। अरे हाउ रे बाबा, इन लोगों ने विश्वास किया, पर मैं कैसे करूं? नहीं करो। अरे तो कैसे कर लो? मजाक है क्या? सब विश्वास करने की कहानी बताते हैं, पर विश्वास करते कैसे हैं यह आइडिया कोई नहीं देता। और इतनी बड़ी बाइबिल जो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक विश्वास की शिला पर, आधार पर खड़ी है, उसको परिभाषित करने के लिए मात्र संपूर्ण बाइबिल में 2 वचन पाए जाते हैं। एक तो रोमियो की किताब के 8 अध्याय के 17 पद में कि विश्वास सुनने से, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से है। अर्थात इस वचन के अनुसार आशा जगाने का आइडिया मिलता है। अब जो चीज बाइबिल में लिखी ही नहीं है उसकी कल्पना करना निरी मूर्खता है, क्योंकि विश्वास सुनने से। इसलिए बाइबिल को सुनने के बाद उसको याद भी करना चाहिए, और याद करने के बाद उसका चित्र बनाना अपनी कल्पना में, यह हमारा काम है। और जब कल्पना में हमें क्या चाहिए उसका चित्र बनता है हमारे मन में, जब कल्पना के द्वारा हम कहां जाना चाहते हैं उसका चित्र बनता है, जो हमें चाहिए उसका चित्र बनता है, वचन क्या बोल रहा है उसका चित्र बनता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करे उसका चित्र कल्पनाओं में बनाना, इमेजिनेशंस, ये आशा है। ठीक है। और जब आशा को निश्चय में बदलो, आशा ही नहीं है तो क्या खाक निश्चय में बदलें? इसलिए आशा को निश्चय में बदलना है। निश्चय में बदलने का मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो सबसे पहले मैं दर्द की अनुभूति को भूलूं और अपने मन की कल्पना में इस प्रकार का विचार जगाऊं कि मेरे सिर में दर्द नहीं है, हो रहा है होने दो, पर मैं ये मानता हूं कि मेरे सिर में दर्द नहीं है, मैं ये मानता हूं कि मेरे पेट में दर्द नहीं है, मैं ये मानता हूं कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं परेशान नहीं हूं, मैं तो ये मानता हूं कि मैं बुढ़ा नहीं हूं। मानो, और फिर उसके बाद इस मानी गई बात को निश्चय में बदलो। कल्पना करने मात्र से काम नहीं बनेगा, कल्पना जीवित है। मेरे सिर का दर्द नहीं है, मैंने पहले कल्पना बनाई, पर दूसरे स्टेंजा में ये मैं मान लेता हूं कि मेरे सिर में दर्द नहीं है। जब है ही नहीं तो होना नहीं चाहिए। आशा को विश्वास में बदलने के लिए आपके मन को तसल्ली देना पड़ेगा कि ये सच है कि मुझे सिर में दर्द नहीं है, ये सच है कि मैं निराश नहीं हूं, ये सच है कि मैं धनी हूं, मैं ये सच है कि मैं कभी नहीं हारने वाला हूं। राइट? इसके लिए थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता है इसी रोमियो की किताब के 10वें अध्याय में
और उसके 7वें पद से यदि मैं पढ़ूं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की किताब 10वां अध्याय 7वां पद, यह गहराव में कौन उतरा, छोड़ दीजिएगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर आने के लिए। अब 8वें पद में क्या लिखा है, परंतु क्या कहती है बाइबल कि वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे मुंह में है और वचन तेरे निकट है, नंबर 1, और वचन तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। अब यहां पर विश्वास के साथ साथ मुंह का भी काम है। नंबर 1, कल्पना में निश्चय किया वचन के अनुसार कि मैं बीमार नहीं हूं। वचन के अनुसार कल्पना किया कि मैं गरीब नहीं हूं। वचन के अनुसार मैंने कल्पना किया कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तब इस बात को निश्चय में बदल डालें। मान लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मानना है मुझे मिल गया है, मिला है कि नहीं मिला है ये बात की बात है, परंतु आपको यह निश्चय करना चाहिए कि मुझे मिल गया है। ये एक पागलपन है। विश्वास का मतलब ही है सब लोग पागल खाना जाना। इट्स कॉल्ड द फेथ। यह वही वचन है। जनरली हम ऐसा करते हैं जब कभी प्रार्थना करते हैं किसी बीमार के लिए, तो बहुत शुरुआत से ये अभ्यास था हमारा। अब मान लो कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूं कि तुम्हें क्या समस्या है। जी मेरा छाती में दर्द हो रहा है। तो कौन सी वाली छाती, बायां छाती की दायां छाती? नहीं बोले पूरी छाती में। तो मैं जब आंख बंद करता हूं तो पूरी छाती के ऊपर एक काला काला अंधियारा देखता हूं और ये मान लेता हूं कि ये दर्द है। तो मुझे अपनी कल्पना में एक काला काला साया छाती में क्रिएट करना है मेरे थॉट्स में, और मुझे ये मान लेना चाहिए कि ये छाती का दर्द है। तब मैं कल्पना में क्या करता हूं कि एक तेज रोशनी, फिर मैं अपनी कल्पना में जाता हूं और मेरी कल्पनाएं इस आकाश गंगा से ऊपर चली जाती हैं। कल्पना है, सेकंड लगता है आकाश गंगा पार होने के लिए, और उस आकाश गंगा के ऊपर से एक तेज रोशनी चली आ रही है और वह सीधे छाती के ऊपर पड़ रही है। मैं कल्पना में ऐसी कल्पना निर्धारित कर रहा हूं। आई एम क्रिएटिंग द थॉट्स दैट द ब्राइटनेस इज कमिंग फ्रॉम अबव। और मैंने जो पहले ऑलरेडी कल्पना में ये कर रखा था कि उसकी छाती में दर्द है, तो मैंने जब उस प्रकाश को इस छाती के ऊपर आते देखा तो मैं कल्पना में क्या देखता हूं कि वो जो अंधेरा छाती को जकड़ के रखा था वह उजाला के आने से उसकी छाती से बाहर जा रहा है। देखना ये सब कल्पना में हो रहा है। और जैसे ही वो कल्पना वो अंधियारा उस छाती से निकला और मैं अब कल्पना में क्या देखता हूं कि उसकी पूरी छाती में बारीक बारीक कणों के समान उजियाला चमक रहा है। यह और कोई नहीं वरन पवित्र आत्मा नामक ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश है। और तब मैं निश्चय कर लेता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, इसका दर्द गया, क्योंकि मैंने देख लिया कि अंधियारा गया, रोशनी आ गई है। और जैसे ही मैं निश्चय करता हूं इसकी छाती का दर्द दूर हो गया है और मैं मान लेता हूं दर्द गया, देख उठकर खत्म। अब दर्द है कि नहीं है ये मेरा बिजनेस नहीं है।
मेरा बिजनेस मैंने किया, ये उसकी आवश्यकता है कि मेरी कल्पना को निश्चय के बाद अंगीकार के रास्ते उसको पूरा करना उसका काम है। नहीं हुआ तो तू जान और तेरा बिजनेस। हालेलुया। और वो लिटरली बाद में कहता, अजी तो था तो अब भी, तो अब कहां गया? हम कहां गया मैं क्या बताऊं, तू देख। That's a way to pray for the healing. ऐसा आपको भी करना है। मेरा मन भारी भारी लगता है, मेरे सिर में वजन लगता है, और ऐसा लगता है जिसके सब किसी ने 1.5 क्विंटल का वजन रख दिया है। ये आपकी अनुभूति है। आप कल्पना निर्धारित कीजिएगा कि मेरे माथे के ऊपर जो 1.5 क्विंटल का वजन है वह बिल्कुल हल्का होने जा रहा है। कल्पना को बनाओ और इसके बाद प्रभु को धन्यवाद दो। हे प्रभु, 1.5 क्विंटल का वजन जैसा अनुभव मेरे माथे में है, परंतु आपका वचन लिखा है, मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को उठा लिया और आज मेरे सिर का वजन मेरी दुर्बलता है। आप एक काम करो, इस दुर्बलता को लेने के लिए आपने अपने सिर में कांटों की बेला लपटवाई थी। वो कांटों की बेला के लपेटे जाने के द्वारा आपके माथे को हुआ दर्द मेरे माथे के वजन की कीमत है प्रभु, है ना। और जब मेरे माथे के दर्द के लिए यीशु के बिना दर्द वाले माथे में कांटे चुभ गए तो मैंने क्यों झेलना है ये दर्द। इस आधार पर मैं ये सोचता हूँ, वाह हे प्रभु, अरे ये दर्द तो तूने ले लिया। अरे तुझे नहीं ना था, मेरा दर्द आपने न कांटों के ताज पहनने के लिए द्वारा लिया है, फिर मैंने क्यों ये बोझ माथे पर लेके चलना है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये ले तेरे सिर में, और अब मैं आजाद हुआ। प्रभु धन्यवाद, मेरे माथे का दर्द गया, मेरे माथे का बोझ गया, क्योंकि आपने अपने सिर में कांटों की बेला लपेट कर मेरे माथे के दर्द की कीमत दिया है, इसलिए मैं आजाद हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। मैं मान लेता हूँ कि मैं आजाद हूँ, तो उसी सेकंड में ये परमेश्वर की जरूरत होती है कि वो मेरे सिर के ऊपर 1.5 क्विंटल के वजन को Now I am free. That is the faith. Faith is the mental exercise. Hallelujah. आज जो कुछ भी हमारे कैंप में देखते हो, हम सोते सोते सोचते हैं यहां से रास्ता होगा, इसके बाद ये इतना लंबा होगा, यहाँ पेड़ लगाएंगे, अभी तो इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा होगा तो उसकी डगाल कहाँ तक जाएगी। तो हम कल्पना में देखते हैं यहाँ तक छांव जाएगी, पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा तो कितनी दूर तक फैल जाएगा, इससे तार तो टकराएगा नहीं। ऐसा करके इतने से बड़े पौधे से 25 फीट ऊंचाई में ये जब पेड़ जाएगा तो तार से टकराएगा, दीवार से टकराएगा। ऐसे में सपने में सोचता हूँ, सपने में मतलब जीते जागते सपने में, तब मैं पेड़ लगाता हूं। लगाते समय में मुझे वो इतना बड़ा नहीं दिखता, लगाते समय मुझे 25 साल के बाद वो कितनी लंबाई तय करेगा वो मुझे दिखाई देता है। इसे कहते हैं कल्पना और आशा, दैट इज द होप। और उस होप को मैंने निश्चय में बदलना है। हालेलुया। ये मेरा भौतिक सोच है, इसलिए कई बार मैं क्या करता हूँ, बहुत से लोगों को अपने साथ में जबरदस्ती ले जाता हूँ। यहाँ हम पेड़ लगाएंगे, ओके, यहाँ नाली बनाएंगे, ओके, यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, ओके, यहाँ ये करेंगे, ठीक है, यहाँ ये करेंगे, ठीक है। सुनने वाले सुनते तो जरूर हैं, पर मुंह में हाथ रख के क्या कहते हैं, अंकल का ना सरक गया, ठीक है ना। परंतु जब 2 साल 3 साल 5 साल 1 महीना 2 महीने के बाद वो चीज खड़ा हुआ देखते हैं तो सिर पकड़ के कहते हैं, यही तो बोले थे। That's my faith. ये मेरा विश्वास है। मैं अंगीकार करता हूं, यहाँ बिल्डिंग होगी, यहाँ ये होगा,
मैं अंगीकार करता हूं, यहाँ वो होगा, यहाँ ये होगा, वहां वो होगा। जब हमने सबसे पहला चर्च बनाए थे तो 20 बाई 36 का था और उसके 3 दरवाजे इस तरफ और 3 दरवाजे इस तरफ, और हर दरवाजे के बाद में एक खिड़की। किसी भी चर्च में 3 दरवाजे नहीं होते। पर मैंने सोचा था कि जब हम नया वाला चर्च बनाएंगे तो इस चर्च को बीच से दीवार तोड़ करके 3 रूम बना लेंगे, जहां पर हम स्कूल और पावर मिनिस्ट्री में रहने वाले लोगों को ठहराएंगे। तो जब मैं बीच से दीवार तोड़ूंगा तो एक खिड़की दरवाजा एक तरफ, एक खिड़की दरवाजा दूसरी तरफ। उस डिजाइन से मैंने पहला चर्च बनाया और वो मेरे लिए भविष्यवाणी थी कि जब ये भर जाएगा तब ये वाला बनाऊंगा। ये वाला इसलिए बना है क्योंकि उसको बनाने के टाइम पर ही मैंने कल्पना कर लिया था कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है। इसको बनाने के लिए उस वाले चर्च में मैं भविष्यवाणी कर रहा था। और एक दिन जब ये चर्च बन गया तो वास्तव में हमने उसको बीच में दीवार ने तोड़ दी और 3 रूम बना दिए जहां ट्रेनीज लोग रहते थे। हालेलुया, दैट इज द फेथ। पर जब हमने ये बनाया था, तब जब ये बन रहा था, जब ये आधा हो गया था, जब ये भरने वाला था, तब हम सोचते थे इसमें काम नहीं चलेगा, इससे बड़ा वाला बनाएंगे। और उसकी कल्पना मैंने शुरू कर दी। मुझे जगह दिखने लगी, उधर जाएंगे। और वहां हमने एक बार जाकर सारे लोगों के साथ में वहां लाइन बनाई, चलो यहाँ पैदल चलेंगे, यहाँ इतना बड़ा चर्च बनाने वाले हैं। जबकि पैसा जेब में 10 रुपए भी नहीं था। हम दुआ करे आ गए, दुआ करे आ गए। फिर एक दिन कुछ पैसा मिला तो हमने चूना की लाइन लगा दिया और 1 महीने तक चूने की लाइन है, खोदने वाला था ही नहीं कोई। कल्पना को मैं निश्चय में बदलता हूं और आज हम उसका अधूरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं और एक दिन वो पूरा होगा। मैंने कल्पना में देख रहा हूं कि वो कैसा दिखता है। देखो, देखना मेरा काम है, पूरा कब होगा ये उसका काम है। और मैंने तो देख लिया, आशा को निश्चय में बदल लिया। जब हम बहुत छोटे थे, नए नए प्रभु में आए थे, सन 81 में 80 में हमने परमेश्वर को अनुग्रह पाया। 81 में दिनकरण जी की मीटिंग जो है नागपुर के एक मैदान में हो रही थी और हम वहां अटेंड करने गए थे और नई नई मूछें निकली थी हमारी, ठीक है। उस समय हमने कहा वाओ, एक दिन हम भी ऐसे प्रचार करेंगे, इतनी बड़ी भीड़ में करेंगे। जब मैं लोगों को कहता था ना तो लोग क्या बोलते थे और मैंने वो नहीं सुना कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। खैर, हम दिनकरण तो नहीं बने, परंतु नॉर्थ इंडिया के दिनकरण तो जरूर बन गए हम। आशा है भारत के दिनकरण एक दिन जरूर बना देगा प्रभु। हालेलुया, ये मेरी आशा है, उसको मैं निश्चय में बदल देता हूं। ठीक है कि नहीं? मेरी बड़ी दादी यहाँ हैं, बुआ जी, तो इनके साथ जब हम बहुत छोटे थे तो नागपुर के 1840 चर्च में जब हम जाते थे, हाथ पकड़ के मराठी में आराधना होती थी, पादरी साहब को हम ऊपर पिलपिट में देखते थे। तो उस समय मैंने एक कल्पना किया था, एक दिन यहां से खड़े होकर प्रचार करूंगा मैं। सुनने वाले को डाइजेस्ट नहीं हुआ और मैंने ठान रखा था एक दिन इस पुलपिट में हम खड़े होकर प्रचार करेंगे। प्रभु ने मेरे विश्वास का आदर किया। रोज नहीं तो एक दिन नहीं, 3 दिन उस पुलपिट में खड़े होकर हमने उस 1840 चर्च में प्रचार किया। आप चित्र तो बनाओ, परमेश्वर
आपके लिए बाइबल में लिखा है वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। क्यों 3 बात है? वचन तेरे निकट है, नंबर 2 मुंह में है, नंबर 3 मन में है। इधर उल्टा लिखा है। मन से शुरू होता है, मन में कल्पना का आना परमेश्वर का वचन है, और जब उसी वचन का मैं अंगीकार करता हूं, ये दूसरा पार्ट है। और जब मैं मन में वचन को याद करके निश्चय करके उसका अंगीकार करता हूं, तो वचन मेरे निकट है, अर्थात प्रभु का पवित्र आत्मा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन आदि। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वही मेरे साथ है। मेरे को तो नहीं दिखता, परंतु यीशु तो बाजू में खड़े हैं। वो क्या कहता है? मन में ओके, मेरा वचन अच्छा, और बोल दिया। ओ हो, अब तो निपटाना ही पड़ेगा। ये बाजू वाला कहता है ऐसा ही हो जाए जैसा इसने सोचा है। मन अंगीकार और बाजू में खड़ा प्रभु। ये कोई मेडिटेशन से नहीं हो रहा है, बट somebody is ahead of me who is worthy to activate according to my confession over the situation. Right? रोज उठ करके चेहरे को देखना, वाओ तो बहुत धनी है, इतना धनी है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, तो बहुत अच्छा है। अब तुम अपने आप में हमको अच्छा देखो या ना देखो, परंतु मैं रोज अपने आप को देखता और कहता, वाह तुम बहुत अच्छे आमोस भाई। अब तुम्हें लगे या ना लगे, मैं तो अपने आप को अच्छा समझता हूं, और मेरे चक्कर में बहुत से लोग अच्छे समझने लगे हैं हमको। आपके ऊपर मुझे डाउट हो सकता है। दिस इज माई फेथ। आशा की हुई वस्तु का निश्चय। अपनी जिंदगी को सुखमय देखो, रोज कल्पना करो, माई फ्यूचर इज सो ब्राइट। हालेलुया। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हमारे पास साइकिल भी थी। हमारे ससुर जी ने पुराने वाली कबाड़ स्कूटर भी नहीं दिए। हमने कहा ये मिल जाती तो कम से कम घूम लेते। और उन्हीं समयों में जब हमारे पास में साइकिल थी, मैडम को हम साइकिल में बिठाल के ले जाते थे। उस समय हम अंगीकार करते थे, एक दिन मेरी कार अलग होगी, मेरी बीबी की कार अलग होगी, मेरे बेटे की कार अलग होगी, मेरी बिटिया की कार अलग होगी, छोटे की अलग होगी, बड़े की अलग होगी। तो सब कहते थे सिर खराब हो गया इसका, साइकिल में चलता है 4 कार की बात करता है। एक दिन था जब हम कहते थे एक देश में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, दूसरे देश में हम लंच करेंगे और तीसरे देश में डिनर करेंगे एक ही दिन में। आज मेरी कार अलग है, मेरी मैम की कार अलग है, बड़े वाले की अलग है, छोटे वाले की अलग है। एक छोड़ो 2-2, 3-3 है सबके पास। समय लगता है कल्पना देख करके अंगीकार करना। बाइबल में लिखा है मेरे गरीब हो जाने से तुम धनवान हो गए। उसका आधार परमेश्वर का वचन हो गई। थिंक गुड फॉर योर फ्यूचर, स्पीक सक्सेस इन योर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर। अपने भविष्य के लिए अंगीकार करो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे आज भी याद है मेरे दादा और मेरे दादी अंग्रेजों के जमाने की प्रार्थना हमें सिखाए थे, और उन्होंने हमें सिखाया था, हे प्रभु आपने हमको अच्छे मामा पापा दिए, आपका धन्यवाद। हमें भाई बहन दिए, आपका धन्यवाद।
तो हम अपने मामा पापा के लिए धन्यवाद देते थे, इसलिए हमको आदर है, क्योंकि हमने पिता के सामने अपने मामा पापा का आदर करने का बचपन से ही प्रार्थना में सम्मान किया है। इसलिए हमने अपने माता और पिता का कभी अनादर नहीं किया। तुम देखो, उस प्रार्थना के बाद, हे प्रभु हमें अच्छा लड़का बनाओ कि हम आपकी गवाही दे सकें। हम तो भाई दादा बन गए थे, बाद में पहलवान थे, मारपीट में शौक था, मारते मारते पुलिस वाले मारे, तो हम कहे यदि पुलिस बन गए तो कितना मजा आएगा। तो वर्दी पहन ली, वर्दी की कल्पना की, वर्दी पहन ली, फिर वर्दी में हमारे समान खुखार कोई नहीं था। ठीक है, हम तो भाई उल्टे ही आदमी थे, पर मेरे दादाश्री के यहाँ करते थे, बेटा या तो तुझे मिलिट्री में भेजूंगा या तुझे पादरी बनाऊंगा। मैं बोला पापा दादा, पादरी लोग ऊंचा पैजामा पहनते हैं और पीछे से फटा रहता है, मैं नहीं बनता पादरी। फिर भी होगा तो देखेंगे। उसने मुझे इंस्पेक्टर भी बना दिया, पादरी भी बना दिया। हालेलुया। आपको मालूम है दिमाग के अंदर में कल्पनाओं की वैल्यू और उसको निश्चय करना और उस निश्चय को अंगीकार करना, आप अपने परमेश्वर को ड्यूटी देते हैं रोज अंगीकार के द्वारा। इसलिए आजकल मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल गया हूं, 22 से 24 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? पता नहीं कितने साल हो गए, 24 ही लगता है मेरे को। दैट इज माई फेथ एंड माई कन्फेशन। इसलिए न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न कमर दुखती, न सिर दुखता, न का दुखता, न ढमका दुखता, सब कुछ ओरिजिनल है। एक छोटी सी कमी है, पहले बाल यहां तक थे, आजकल खसक गए, और वो भी कलीसिया नोची है, और नहीं तो झड़ने वाले नहीं थे वो तो, या सोडा का कमाल होगा। फेथ, हाँ, यदि तू विश्वास करके पहाड़ को कहे उखड़ के समुद्र में जा गिर, तो पहाड़ बिना जेसीबी के उखड़ के समुद्र में जा गिरेगा। राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तेरे पास में। जी हाँ, कई भूत आते हैं, और यदि मैंने कल्पना की निकल, और कल्पना में देखिए कि भाग गया, तो जमीन में गिरता और उसके बाद में बोलता मैं कहां था। और यदि मैं कहूं अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हे प्रभु 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 प्रभु, प्रभु कहते हैं जो शंका करता है वो समुद्र की लहर के समान है, जो किनारे तो आती है और नीचे सबसाइड हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ये न सोचे वो दुचित्ता है, ये न सोचे कि उसको कुछ मिलेगा। शंका, खाओ तो विश्वास से, पहनो तो विश्वास से, दो तो विश्वास से, आपको शांति मिलेगी। हालेलुया। परंतु यहां पर जब हम विश्वास का पाठ सीखते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नई बातों की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, तो इसी वचन पर आप फिर से इब्रानी की किताब के 11वें अध्याय में आ जाइएगा। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 6 है। अच्छा, यहां लिखा है और विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। क्या विश्वास करना चाहिए? खाली कल्पना मत करो रे बाबा, नहीं तो हिप्नोटिज्म हो जाएगा। यहां हमारे विश्वास का सबसे पहला आधार है कि वो है। कहां है? मेरे बाजू में है। कहां है? मेरे अंदर है। कहां है? वो मेरे मन में है। कहां है? वो मेरे मुंह में है। कल्पना करो ना,
खाली दिमाग लगाओगे कुछ नहीं होने वाला है। कि वो है, मेरे बाजू में है, वो है मेरे अंदर है, वो है मेरी कल्पना में, मैंने रट लिया हूं बाइबल, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जितने लोगों को जितना ज्यादा बाइबल मालूम रहती है ना, उनके माथे में परमेश्वर की उतनी ज्यादा उपस्थिति रहती है। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है, हमको भूलने का वरदान है ना। 90% कहते अजी मैं पढ़ता तो हूं परंतु मेरे को याद नहीं रहता है। हाँ, चिड़िया ले गई चुप के। इस दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ो जो तुम्हारे दिमाग में वचन को याद नहीं करने देती है। और सबसे बड़ी कमजोरी आज है विश्वास करने वालों की, उनको वचन ही याद नहीं रहते हैं। और ये जो बीमारी है 99% लोगों को, पूरी दुनिया याद रहेगी। अमकी स्टोरी, ढमकी स्टोरी, ये किताब, वो किताब, ये ज्ञान, वो ज्ञान। और यदि याद कोई चीज नहीं रहती है तो केवल बाइबल के पद याद नहीं रहते। पता नहीं इसमें कौन सा जहर लगा है जो आपके माथे में नहीं बैठता। उधर के श्लोक याद कर लोगे, वहां की कहानी याद रख लोगे, उसका डायलॉग याद कर लोगे कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, परंतु बाइबल याद नहीं रहती। ये भी एक दुष्ट की हरकत है। इट्स अ वॉरफेयर। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई प्रधानों, अधिकारियों, हाकिमों और दुष्टता की सेना से है जो आकाश में है। तो सबसे पहला काम वो ये करती है कि हमको बाइबल भुला देती है। और जब किसी को परमेश्वर का वचन भूल जाता है ना, तो दुष्ट कहता है बन गया काम। जब इसके अंदर कल्पना होगी ही नहीं तो वो अंगीकार क्या करेगा? नहीं, हमको तो बाइबल ही नहीं मालूम, तो क्या अंगीकार कीजिएगा? हे प्रभु सब दे दे। तो परमेश्वर कहता है मेरे को ढूंढने दे, सब कहां है? तो सब नाम की कोई चीज ही नहीं है। हे प्रभु सारे पाप क्षमा कर दे। तो प्रभु कहते हैं एक्सक्यूज मी, तो सारा पाप नाम का ढूंढ रहा है, सारा नाम का पाप है ही नहीं। बोलो ना बीड़ी पीता हूं, वो नहीं रहेगा याद। हमें बाइबल याद नहीं है। हमारा मन उस रोड की तरह है, उस रास्ते की तरह है जहां बीज डाला तो था परंतु चिड़िया ने चुग कर ले गई। कौन सी चिड़िया है? कौन सी चिड़िया है जिसने ले गई? एक फिलॉसफर ये कहता है मैं अपने सिर में मंडराने वाली चिड़ियाओं को मंडराने से रोक नहीं सकता हूं, परंतु उसको अपने सिर में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकता हूं। ये चिड़िया और कोई नहीं, दुष्ट आत्माएं हैं, चमगादड़, जो तुमको वचन याद नहीं करने देती है। इसलिए ऐसा करना, रोज अपना ही हाथ अपने सिर में रख के कहना, आए मेरी बुद्धि तू भूल जाने की बीमार है, मेरी बुद्धि बार बार तू बीमार, वचन को भूलने की बीमारी लगी है। यीशु के नाम में बाइबल में लिखा है बीमारों पर हाथ रखो वे चंगे हो जाएंगे। यीशु राजा कोई नहीं मिला, मैं खुद ही अपना हाथ रख लेता और मेरे सिर में जो भी भूलने की बीमारी है उसे चंगाई दे दो। और आज के बाद जो कुछ भी मैं पढ़ूं वो मेरे को पूरा पूरा याद रहना चाहिए। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। और मान लो कि मेरे दिमाग में बुद्धि आ गई है तो आ जाएगी। इसलिए मैं बाइबल में नोट्स बना के रखता ही नहीं है? आप कहीं से भी निकाल लो और नोट्स लेके बोल लो, पेंसिल और कलम लेके खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, लिख जाओ, सुबह से शाम तक उसी वचन से संपूर्ण बाइबल में हम बिना तैयारी के संदेश देते रहेंगे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। नहीं रे बाबा, चौथी में फेल हुए थे, 5वीं में सप्लीमेंट्री, 8वीं में सप्लीमेंट्री, 11वीं में सप्लीमेंट्री, इतने होशियार थे हम, 5 बार फेल हुए।
गावड़े जो थे, परंतु आज पूरी बाइबल सिर में बैठी। दुआ जो किया था, हे प्रभु हमको अच्छा लड़का बना, हमें बुद्धि दे। मुझे आज भी याद है जब हमारे घर में उस जमाने में इलेक्ट्रिक नहीं हुआ करती थी, तो गर्मी के दिनों में हम सब बाहर सोते थे पलंग में, और सोते रहते थे। हमारे दादा कहानी बताते थे मिलिट्री की, क्योंकि वो मिलिट्री में थे ना, तो आसमान से तारे गिरते थे ऐसे करके। लाइट नहीं हुआ करती थी, कैंडल में दुनिया चलती थी। तो मैं बाहर दादाजी के पास सोता था रात। उस समय हम कहते, देखो दादा तारा गिरा, तारा गिरा, तारा गिरा, तारा गिरा, तारा गिरा, तारा गिरा। तो दादा कोई जवाब नहीं देते थे। 2-3 बार ऐसे हमने बहुत चिल्लाए, तारा 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 तारा। एक दिन उन्होंने मेरे को चुपचाप बुला के कहा, तारा। मैं बोला दादा कौन सी सीक्रेट है? तो दादा क्या बोलते हैं, बेटा जब कभी तारा जगह बदलता है तो चिल्लाना नहीं। अच्छा फिर क्या करना? बोले तारा टूटने की दशा से बुझने की दशा तक तुम जो भी प्रार्थना करोगे वो सुन लेता है प्रभु। मैं बोला अच्छा पोर्टल है ये तो। अब तुम बताओ, तारा गिरने से शुरू होने और तारा गिरने के बाद खत्म होने के बीच में क्या मांगोगे? तुम बताइए आप। शुरू नहीं होगी तो खत्म कहां से होगी? मतलब उल्लू बनाने के भी ऐसे ऐसे धंधे इनके पास में ना बुजुर्गों के, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। हे प्रभु बोले तो खत्म, तो आगे क्या बोलोगे? पर अपन भी कोई मूर्ख नहीं न थे। तो फिर एक बार हमारी माते क्या बोलती है, बेटा सुलेमान राजा ने ना बुद्धि मांगा तो परमेश्वर ने बुद्धि के साथ सब कुछ दे दिया। रानी दिया, पैसा दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दिया, ये दिया वो दिया। तो हमको रानियों से बहुत प्यार था उस जमाने में। तो मैं बोला बुद्धि मांगे तो रानी भी मिलती है क्या? मैं बोला मास्टर चाबी है ये तो, ठीक है ना। और जब कभी तारा गिरे तो मैं चिल्ला के नहीं, अंदर ही कहता हूं बुद्धि दे दे, क्योंकि उसके चक्कर में सब मिलने वाला है। हालेलुया। आपको क्या बताऊं सर, अभी भी जब कभी तारा गिरता है ना तो मुंह से वही निकलता है, बुद्धि दे दे। तो ऐसा नहीं है कि तारा गिरने के समय प्रभु तुमको बुद्धि देगा, पर मेरे अंदर में प्रभु तारा गिरने के समय बुद्धि की जो चाहत देख रहा था, मेरा विश्वास है प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है। आमीन। और यही बुद्धि है जो मुझको वचन नहीं भूलने देती। इसलिए मैं विश्वास का धनी आदमी हूं, और उस विश्वास के धनी होने से मेरी जिंदगी का हर एक चीज धन से भरा है। धन से भरा है, बुद्धि धन से भरी है, चेहरा धन से भरा है, टेक्निक धन से भरी है, धन से भरा है, जमीन से भरा है। एवरीथिंग आई हैव। पावर, सफरिंग, भूखे रहना, खूब खर्चा करना, कंजूस नंबर 1। आज तक मैंने कुली नहीं किया। अभी भी हम ट्रेन उतरती है स्टेशन में और वहां से चढ़ने का रास्ता है, मैं अपने कंधे में पिट्ठू बैग, हाथ में सूटकेस, एक हाथ में डंडा पकड़ के रहता और पायरी में नीचे उतर आता। और जैसे ही वो जहां से हमको सीढ़ी चढ़ना है दौड़ करके बैग लेके उतरता, और जब तक गाड़ी खड़ी होती हम रेलवे स्टेशन में वो पूरा पुल पार करके गेट से बाहर चले जाते, तब लोग उतरते। इतने स्मार्ट हैं हम। यदि हवाई जहाज का ढक्कन खोले हम तो उसमें भी दौड़ के चढ़ ले गए। हालेलुया। परंतु आधे घंटे पहले बैठना पड़ता है, यहां हम फेल हो गए। You know why? Because of the wisdom. मास्टर चाबी है।
और जिसके पास बुद्धि होती है वह वचन भूलता नहीं, और जो वचन भूलता नहीं वह कल्पना में उस बात को लेता है, और जो कल्पना को अंगीकार करता है और ये मान लेता है कि मेरे अंदर वचन है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे बाजू में यीशु मसीह खड़े हैं, अंगीकार को सुन रहा है, और जैसे ही मैं निश्चय करता हूं तो मान लेता है कि वो मेरे बाजू में है, तो प्रभु की मजबूरी बनती है कि जो मैं सोच के बोलता हूं उसे करना, क्योंकि मेरा बोल वचन के अनुसार है। हालेलुया। मैं कभी बीमार नहीं होने का अंगीकार करता हूं, इसलिए बीमारी आती ना। हालेलुया। समझ रहे हैं? पर यहां एक और बात है, यहां एक और बात ये 6वें पद में लिखा है इब्रानी 11:6 में, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अब आगे जरा एक और डेंजरस बात लिखी जिसको लोग बाईपास कर देते हैं। वहां लिखा है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वाव, हमारे पीछे बोलिए, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो प्रश्न ये है, विश्वास का प्रतिफल किसको मिलता है? फिर से सुनो, विश्वास का प्रतिफल किसको मिलता है? खाली विश्वास करे तो? We are missing something great key to unlock the miracle. लोग खोज नहीं करते, मांगते अकेला है। इस प्रोसेस को दुष्ट ने हमारे जीवन से चुरा लिया है। यही है खोजना। How you can seek the presence of God. कैसे उसको खोजोगे? उसको कैसे खोजें? कहां ढूंढें? मंदिर में जाएं? आकाश गंगा में जाएं? कहां जाएं? How we can seek His presence? उसके लिए विश्वास की जो दूसरी परिभाषा है, विश्वास का जो बी पार्ट है, अब फिर से आ जाइए 11वें अध्याय के पहले पद में, है ना, इब्रानी 11:1। अब हम सेकंड बी पार्ट में जा रहे हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। आशा में कल्पना होती है और उस कल्पना को मैं निश्चय में बदल देता हूं तो विश्वास बन जाता है। परंतु इसका बी पार्ट को जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको बी पार्ट के लिए पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इंग्लिश में बहुत अच्छा है। The faith is the substance of the things which we hope and the evidence of the unseen things. जिस चीज को तुमने कभी नहीं देखा और वो है, ऐसा मान लेना। The evidence of the unseen things, जिसको आपने कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? कार देखा? बोलो ना। केला देखा? हवाई जहाज देखा? नदी देखा? पहाड़ देखा? मैं बोला केला, तो आपको क्या दिख रहा है? कैसा होता है? मैं बोला आम, आपको क्या दिखा? पानी में चलता है, काला काला।
हरा पीला। ओके। हवाई जहाज तो पलंग के नीचे देख रहे हैं। हवाई जहाज कोई पलंग के नीचे रहता है क्या? किधर रहता है? ठीक है। जो चीज आपने देखी है उसकी कल्पना होती है, पर यहां तो अनदेखी लिखा है। केला देखा, बोलो ना। सांप देखा, बिच्छू देखा, पानी का जहाज देखा, रेल देखा, यंग यंग योंग देखा। आप हंस पड़े। यंग यंग योंग। आपके दिमाग में कोई कल्पना बनी क्या? तो कल्पना क्या थी? जो नहीं देखा उसकी कल्पना क्या है? समझ में आ गई? ब्लैंक व्हाइट पेपर, यंग यंग योंग। ठीक है। आप यंग यंग योंग की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि उसको देखा ही नहीं। इसे क्या कहते हैं? अनसीन। और अनसीन है जिसको आपने देखा ही नहीं, वो है। और मैंने देख लिया। किसको देखा? कुछ नहीं को देखा। कैसा होता है? मेरे को दिख रहा है कैसा होता है। मैं कुछ नहीं को देख चुका हूं कि वो है, मेरी आंखों के सामने है, मेरे सामने खड़ा है, और उसका नाम है कुछ नहीं। आप तो कहोगे गया रे बाबा इसका। विश्वास यही है, अपर स्टोरी खाली करना। इसका मतलब है मैं शून्य को खोजने चला कि वो है, और मैं शून्य का अस्तित्व देखना चाहता हूं, और मेरा शून्य से इनकाउंटर होना चाहिए। इसे ही वैक्यूम कहते हैं। ये जितने भी जेसीबीज चल रहे हैं ना, हाइड्रोलिक सिस्टम, वे शून्य क्रिएट करते हैं। ऐसा पावर आता है कि चट्टान तिड़क करके मुंह खोल देती है। जेसीबी को मालूम है शून्य का पावर, हमको नहीं मालूम। और बाइबल कहती है मैं कुछ नहीं देखने चला और मैंने उसको पकड़ लिया, और मैंने उसकी लंबाई और चौड़ाई नापी और देख लिया कि शून्य अस्तित्व में है। एक अजीब पागलपन है। पढ़ते तो हो, नहीं समझते तो समस्या मेरी नहीं ना है। खोजो इसे, शून्य को। अब आप ही बताइए, शून्य को कैसे खोजेंगे? शून्य को शून्य होके खोजेंगे। जब तुम शून्य के अंदर समझ आओगे, तब तुम्हें शून्य समझ में आने लगेगा। यही है परमेश्वर की खोज। ये तो कोई नहीं करता। हमारे माथे के अंदर में इतनी कल्पनाएं, बाप रे बाप। जब हम देखते हैं तो दुनिया दिखती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना मैडम आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना दीदी आती है और खूब रात भर सताती है। कभी तुम्हारा दिमाग एक सेकंड के लिए भी खाली रहा क्या? अरे अपन का दिमाग एक मिनट बहुत दूर होती है, एक सेकंड भी खाली रहा क्या? तो कौन बोला हम खोजी है? शून्य चंचलता में नहीं दिखता। शून्य तो शून्य होने की दशा में मिलता है। जिसको शून्य होने की आदत है वही शून्य में समा जाता है,
और जो शून्य में समा गया वही खोजी है, और जो शून्य में समा करके खोज लेता है वही प्रतिफल पाता है। वह खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल में नहीं खोजते, चर्च में नहीं खोजते, आकाश में नहीं खोजते, आंख बंद करके शून्य होकर शून्य को पहचानने के लिए अपने कल्पनाओं को शून्य बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें आदमी टेंशन फ्री हो जाता है। यहाँ से शांति का सोता फूट निकलता है, और जिसके दिल से, जिसके माथे से शांति भाग निकलती है, उसके अंदर से डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, ब्लड प्रेशर और उसकी पत्नी शुगर दोनों हाथ पकड़ के जाते हैं। सपने में नहीं आते, सच्ची में दिल में आने की बात ही छोड़ दो, आदमी तंदुरुस्त रहता है। ये यहोवा की खोज में रहता है। जब तक वह मिल सकता है उसको खोजो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। विश्वास करने वालों, तुम्हें खोजने के लिए शून्यता की दशा में भी जाना है। कल्पना करके देख लो मैं बीमार नहीं हूं, और उसकी खोज में रहो। हे प्रभु आप कहां हैं? आपने वचन में कहा है, मेरे धनी हो जाने से नहीं, मेरे गरीब हो जाने से तुम धनवान हो गए हो, इसलिए मैं धनी हूं या नहीं धनी हूं ये मेरा टेंशन नहीं है, पर आप कहां हैं? Seek his face through emptying ourselves। अपने मनों को खाली करने के द्वारा परमेश्वर को खोजो। 10 मिनट खाली रहो, 15 मिनट खाली रहो, 20 मिनट खाली रहो। ये क्रिया जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपको धरती का सब कुछ मिलने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? वाह 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 वाह। मेरा परमेश्वर हमें वचन में कहता है, उसके खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। केवल कल्पना को अंगीकार करना, इससे काम नहीं बनेगा, वरन जो उसको खोजते हैं उसको प्रभु प्रतिफल देता है। और यही लड़ाई है जो सबसे पहले स्वयं से लड़नी है। देखो, हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट में आ रहे हैं। हमारी लड़ाई प्रधानों, अधिकारियों, हाकिमों और दुष्टता की सेना। आपको मालूम है, प्रधान के पास अपन बाद में चलेंगे। हमने लिव्यतान से शुरू किया था, जो अगले साल, जो इसी साल कोरोना महामारी लाएगा, लिव्यतान हमारे कब्जे में कैसे आएगा उसकी हम शिलान्यास कर रहे हैं। अरे कोरोना क्या करेगा? कोई नाम की चीज है क्या वो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे गरीबी में क्या पावर है क्या? शैतान में कोई पावर है क्या? अब तुमने उसी के बैलेट पेपर में ठप्पा मारा है तो वो तो आएगा डंडा मारने तुमको। रोज आईने में देखो और कहना मेरे को कैंसर हो जाएगा, और 1 महीने के बाद जचवाने जाना, किसी न किसी कोने में जरूर मिलेगा। रोज कहो, यीशु मसीह ने पिलातुस को क्या बोला था? ए लंबड़ी के बच्चे। समझ में आ गई बात? अनपढ़ आदमी बड़े बड़ों को नो दिन में सूरज दिखाता था, पर तुम्हें मालूम है, दिन भर प्रीचिंग करने के बाद चेलों को सोने देता था और चुपचाप अकेले जंगल में चले जाता था, और वहां आसमान की ओर ताक करके कहता था, ओ माय फादर वेयर यू आर। उसकी आंखें खुली की खुली रहती थी, आसमान के पार चले जाता था, आंखें बंद रहती थी, 1 घंटे खुलती ही नहीं थी। ये है खोज। अब तुम तो मोबाइल से फुर्सत पाते नहीं, 1.5 मिनट में इच्चिकी बिच्चिकी, इच्चिकी बिच्चिकी, इच्चिकी बिच्चिकी, और जेब में हाथ डाले ऐसा रखने की ड्रामा करते हैं, और छोड़ते भी नहीं, और पकड़ के ही रखते हैं, और
थोड़ी देर बाद फिर निकाल लेते। तो ऐसे समय में आप ही बताइए, जहां हमारे दिमाग में कल्पनाओं का जखीरा पड़ा हुआ है, कितनी कसरत लगेगी खाली होने में, है? अपन अपने मन को 30 सेकंड भी खाली नहीं रख सकते, तो किस जगह खोजोगे तुम? इसलिए इसको बपतिस्मा दे दो और अपने से दूर रखो। आंख भी बंद करके देखो ना, थोड़ा आसमान में भी झांक के देखो कि जिससे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई कल्पना ना बने। खोजने वालों को प्रतिफल देगा। आप विश्वास करो, रात को और सुबह कार तुम्हारे घर के सामने खड़ी रहे, इसमें मजा नहीं आता है ना। परमेश्वर के खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सब कुछ सिर से जुड़ा हुआ है। मन तो सबसे धोखा देने वाली वस्तु है, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। अनक्यूरेबल डिसीजेस। जो मन में सुधर जाता है उसकी दुनिया बदल जाती है। जो मन में नहीं सुधरा वो कभी नहीं सुधर सकता। अपनी परिस्थितियों के अंदर हम हर परिस्थितियों को कल्पनाओं से सुलझा लेते हैं। जिसके दिमाग में जितनी ढेर सारी कल्पनाएं आती हैं, उसके अंदर उतने ही अशांति के सोते फूट निकलते हैं। जिसके मन के अंदर कल्पनाओं में ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस लग जाती है, उसका सिर हल्का होने लगता है। वो मौत को भी मित्र बना के कहता है, ए आज नहीं कल आना, अभी काम बाकी है, चल। तो थैंक यू, चली जाती। और तुमको तो सीना दर्द हुआ, अरे बाप रे अब तो मरने की तारीख आ गई। शैतान कहता है, आए भूतो आमीन मारो। हालेलुया। तो सारे ताली बजा के कहते, ए ये मरना चाहता है, घेर रहे इसको, कल की तारीख आज ही ला दो इसकी। इसलिए मरने की तो बात करना नहीं। अजी हम तो थक गए हैं, हमको तो मरने का मन होता है। दूसरा आसमान बोला, ये गेट खुला रे, मार ताली। डू नॉट स्पीक द डेथ फॉर योर ओन लाइफ। खुदा ने बड़ी कसरत से तुम्हें जिंदगी दी है, जीने की कल्पना करो, मरने की नहीं। ये परमेश्वर की और दूसरे आसमान, तीसरे आसमान से आया ख्याल नहीं है, यह दूसरे आसमान से आया ख्याल है। नहीं मेरे को तो डर लग रहा है, बाइबल कहती है मत डर। तो डर वाला विचार आया कहां से? दूसरे से कि तीसरे से? अरे बोलो ना। अब जो बोलता है मेरे को डर लग रहा है, तो आया कहां से ये विचार? दूसरे आसमान से। तो आमीन कौन मारेगा? तीसरे आसमान वाला। दूसरे आसमान वाला न मानेगा। जिस बात का मुझे भय था वही मुझ पर आ पड़ी। यही तो कहा था अय्यूब ने, जिससे मैं डरता था वही मेरे सिर में आ गई। तो भैया तू डरा क्यों? इसलिए तो आई है। यदि अय्यूब नहीं डरता तो उसके निकम्बे बाल बच्चे कभी नहीं मरते, उनको निपटा देता आखिरी तक। और उसको डर था कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए, और आ गई। अय्यूब ने तो बोया था अपने बच्चों की मौत। यदि वो नहीं डरता तो उसके बाल बच्चे नहीं मरते। कल्पना कहां से आ रही है, सोचना पड़ेगा तुमको। मेरा प्रभु गुंबज में इसलिए थोड़ी चढ़ा था कि पागलों की गिनती में आ जाए। वो तो वहां ध्यान कर रहा था, हे परमेश्वर तू कहां है? तो कल्पना आई, ए क्या कर रहा? अपने बाप को खोज रहा। अच्छा उपवास के दिन हो गए? हो गए। क्या दिख रहा है? रोड पत्थर दिख रहे हैं पहाड़ में। कैसे हैं? रोटी के समान। पावर तो मिला ही होगा। हाँ 40 दिन उपवास किया तो क्या बापड़ बेल रहा था क्या?
तो पावर मिला होगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो ना, यार पत्थर को रोटी बनाओ ना। ओके, पहले मुझे नेटवर्किंग चेक करने दो, वोडाफोन की आइडिया। बात तीसरे आसमान से आ रही है या दूसरे? तब उसने थ्रू चेक किया, अरे बाबा ये तो दूसरे आसमान का ख्याल है। उसने कहा लिखा है, चिल्लाया नहीं हमारे जैसे, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। शैतान सिर में पैर रखा और गेंद के समान जो भागा ना, तो अपने आका के पास जाके कहता, बाबू तुमने किसके पास भेजे थे? वो तो बाइबल में चमकाया, मेरे को तो ऐसा लगा अभी भी आंख में मोतियाबिंद दिख रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि कल्पना आ कहां से रही है, बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है? आपकी कल्पना का आधार वचन है या वचन के विरुद्ध है? अरे आपकी आशा कहां है? ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। अरे भाई, बोलने के लिए कल्पना भी तो चाहिए ना। जब वचन की कल्पना होगी तभी ना बोलिएगा। अब वचन तो दिमाग में है ही नहीं, चिड़िया ले गई चुरा के, तो अनाप शनाप नहीं बोलिएगा क्या? अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को भरने दो अधिकाई के साथ, उसको रटो रट्टू तोता के समान। शैतानों से निपटने के लिए आपके पास एक से एक हथियार मिलेंगे। बाइबल में लिखा, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज पावर। प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो। कोरोना आ रहा है, बलवान बनो। उसके लिए विश्वास की एक्सरसाइज चाहिए। हमारी लड़ाई के हथियार, हमारी लड़ाई प्रधानों, अधिकारियों, हाकिमों और दुष्टता की सेना से। यही तो डाल रही हैं अपने माथे में। डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, अच्छा नहीं लगता, निराश लग रहा है, डर लग रहा है, मर जाऊंगा, तारीख आ गई है, सीना दर्द हो रहा है, जरूर कैंसर होगा, अब तो दिन आ गए। ये सब कल्पनाएं आ कहां से रही? क्यों परेशान हो अपने माथे में? क्यों डरते हो भविष्य से? हालेलुया। समझ में आ रही बात? ये मास्टर चाबी है दिमाग। दूसरे आसमान के लिए अपने दिमाग के ताले बंद कर दो, नहीं अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दो। और तीसरे आसमान के लिए अपने दिमाग और दरवाजे और खिड़कियां और झरोखे सब खोल दो। धरती पर स्वर्ग महसूस होगा। ना आएगी बीमारी, ना आएगी गरीबी, न थकोगी जिंदगी से। डिप्रेशन, ऑपरेशन एंड सेपरेशन का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि कोई है जो हमारे साथ है, कोई है जो हमारे अंदर है, कोई है जो मेरी कल्पना में है, कोई है जो मेरे मुंह से अंगीकार से निकल रहा है, और वही है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सो आओ हमारी जिंदगी के ऊपर विजय प्राप्त करें, थकी हुई हालात में तंदुरुस्ती प्राप्त करें। एक्सरसाइज योर फेथ and wait in the presence of God. You will gain the success and victory over the situation. आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। कभी नहीं हार मानने वाले व्यक्ति होंगे। न हम तन से हारेंगे, न मन से हारेंगे, न धन से हारेंगे, न परिस्थिति से हारेंगे, न गरीबी से हारेंगे, न बीमारी से हारेंगे, न मुसीबतों से हारेंगे, न दुष्ट आत्माओं से हारेंगे। ऐसे कठोर दिल को देख करके दुष्ट आत्माएं बोलती है, पंगा मत ले रे बाबू, मरेगा क्या? अपन बहुत ट्राई किए, ठिकाने लगाता है, पतली गली से भाग ले, इज्जत बचाना है तो बहुत मारता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने थोड़ी ना बल ऐसा भुजाएं दिखाई थी, उसने तो एक ही चीज कहा था, लिखा है। बस सामने वाला भागा,
लिखा है। परमेश्वर को सैल्यूट मारना लिखा है। परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जीवित रहता है। हरा दिया शैतान को। यही 3 परीक्षा आदम के पास भी थी। उसको भी 3 परीक्षा हुआ। देखने में अच्छा, खाने में टेस्टी और मन को भावने वाला और बुद्धि देने वाला। यहां भी 3 परीक्षा हुई थी। पहले आदम में और यीशु में कोई अंतर नहीं था। एक छोटा सा अंतर था। आदम को परमेश्वर ने मट्टी से बनाया और यीशु को मरियम के कोख से निकाला। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं था। पहला आदम गिर गया, दूसरा आदम खड़ा था। पहले आदम वचन के प्रति लापरवाह था, दूसरा आदम वचन के प्रति जागृत था। इसलिए शैतान सैल्यूट मार के यीशु को छोड़ के चला गया और आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकलवा दिया। बोलो तुम कौन सी लाइन में आना चाहते हो? हालेलुया। यस, पहले आदम में सब मरते हैं और दूसरे आदम में जलाए जाते हैं। आओ हम मुकद्दर के सिकंदर बन जाएं। अपने पैर की जूतियों के नीचे बीमारियों को सोल के रूप में ठुकवा लें। वाह। पिता आपकी आंखें खोले। प्रार्थना करेंगे। जो आज अपनी जिंदगी में जहां हार गए हैं, जहां थक गए हैं, आपके विश्वास और अंगीकार के साथ साथ आप परमेश्वर है इस बात को जानने के लिए उसकी खोज में लगे रहें और लगातार विश्वास की कल्पना को बनाए रखें। एक दिन वह आपके सामने सत्य बन के खड़ी हो जाएगी। ऐसे बोल करके अपने विश्वास की एक्सरसाइज, अंगीकार और परमेश्वर की खोज में लगे रहो। वो तुम्हें हर जगह में सफलता देगा। हम आपके बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब विजयी जीवन के लिए अपने मन को तैयार करें। अपने माथे की कल्पनाएं को जो दूसरे आसमान से आती हैं उनको कैंसिल करके तीसरे आसमान से आने वाली कल्पनाओं के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। कम ऑन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सनातन पिता आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, महाराज, अधिराज, आज आपके वचन ने हमको तसल्ली दिया है। हारी जिंदगी को विजय पाने के लिए, बीमारों को चंगाई पाने के लिए, गरीबों को धन प्राप्त करने के लिए, थकी हालात को तंदुरुस्ती में बदलने के लिए, आए पिता तू हमारे बाजू में है, आप हमारे हृदय में हैं, वचन के रूप में हमारे मन में है, अंगीकार के रूप में हमारे मुंह में है। इसलिए महाराजा आज हरेक की जिंदगी की हार विजय में बदल जाए। जो बीमार हैं वे यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जो थक गए हैं वो प्रभु एक नई शक्ति लेके खड़े हो जाएं। जो गरीब हैं वो धनवान हो जाएं। जो हार गए हैं वो जीत जाए। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा जो उनके बाजू में खड़ा है, उनके हरेक जिंदगी को, हरेक की परिस्थितियों को बदल डाले। बदलो बदलो बदलो, परिस्थितियों को बदलो, बीमारियों को चंगाई दो, दुष्ट आत्माओं को भगाओ, परिवार में शांति। रो रबा 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 रबा। ओ मेरे महान परमेश्वर, आप जो उनके अंदर हैं, आप जो उनके बाहर हैं, आपका वचन जो उनके मुंह में है, उनके मन में है, उनको सफलता दो। टच 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 टच। दुष्ट आत्माएं भागो भागो भागो, दुष्ट आत्माएं भागो, बीमारियां निकलो, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। सारी कल्पनाएं बाहर आए, नेगेटिविटी बाहर आ जाए, नकारात्मकता बाहर निकले। यस लॉर्ड, बीमारियां पलायन करने लगे, बीमारियां भागने लगे, घर के झगड़े भागने लगे, पति पत्नी का कंफ्यूजन भागने लगे।
पिता आपकी दया होने दीजिएगा, आपकी दया होने दीजिएगा। धरती के जिस भी कोने में लोग आज इस YouTube में देख रहे हैं, वहां पवित्र आत्मा की आग उनके घर में गिरने लगे, उनकी परिस्थितियों में प्रभु अग्नि का शोला भेजे। ओ रब्बा 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 रब्बा, जब जब ये वीडियो देखा जाए तब तब आपकी महिमा दिखाई दे। अंधकार की शक्तियों के ऊपर तबाही, अंधकार की शक्तियों के ऊपर में बर्बादी का ऐलान। शेरबा और खैयरलबा, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक व्यक्ति आजाद होने लगे, हर एक व्यक्ति आजाद होने लगे, हर एक व्यक्ति ओ प्रधानों, अधिकारियों, हकीमों और दुष्टता की सेना की पकड़ से आजाद हो जाए। ओ मालिक आपका धन्यवाद, पिताजी आपका धन्यवाद। एक एक रोग भाग रहे हैं, एक एक बीमारी भाग रही है, हर एक निराशाएं भाग रही हैं, असफलताएं भाग रही हैं। वो राजा जो अपनी जिंदगी में हारा जीवन जी रहे हैं, उनको आप विजयी बना रहे हैं। पिताजी पिताजी पिताजी, आज के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में आपकी हरकत शुरू हो जाए, हमारे आगे आप चलें, हमारी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दें, हमारे तन में बदलाव ला लें, हमारे धन में, परिस्थितियों में बदलाव ला लें। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं। सनातन परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा दिखाई देती है। आज जितने श्रोता हैं, जितने लोग हैं, प्यारे पिताजी एक समझ और सूझ और बूझ के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए तैयार हैं। मेरे महान महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, आपने हमें जयवंत से कहीं बढ़कर के बना दिया है। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा यीशु नासरी। हम आपको धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जीसस।